आज की एक और बड़ी खबर, चंदा चोरी, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि चंदा चोरों पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है। आज इसी सवाल को उठाना चाहती हूं, इसी पर माइक ऑन करना चाहती हूं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये चंदा चोर हैं कौन, जिन्होंने लोगों की, भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके उनके चंदे का पैसा हजम कर लिया। आज सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके सब केंद्र में वो चढ़ावा है जो भगवान राम को चढ़ाया गया। रामलला को चढ़ाई गई चांदी की 200 ईंटें गायब हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सिंधी समाज ने 200 चांदी की ईंटें सौंपी। कुछ इसी तरह की एक ईंट थी और ये तस्वीरें कुछ दिन पहले भी मैंने आपको दिखाई थी, बाकी चढ़ावे की, जो गायब हो गया। ये सिंधी समाज अब फिर से आरोप लगा रहा है कि हमारा करोड़ों का चांदी क्या भगवान के चरणों में अर्पित भी हुआ या कोई और ही इसे लेकर चलता बन गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। चंपत राय की मौजूदगी में ये चांदी की ईंटें सिंधी समाज ने राम मंदिर में भगवान राम को अर्पित की थी। ये तस्वीर आई और उसके बाद सिंधी समाज पूछ रहा है ये ईंटें कहां हैं, हमारे पास कोई रसीद नहीं है इसकी। सिर्फ चांदी की ईंटें नहीं, आज एक बड़ा आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि काग भसूंडी की मूर्ति गायब होने की बात आई। वो कह रहे हैं कि अनीता भारद्वाज नाम की एक श्रद्धालु ने राम मंदिर में काग भसूंडी की चांदी की मूर्ति अर्पित की थी, जो अब गायब है। और आपको बताऊं कि काग भसूंडी राम कथा के अमर पात्र हैं। इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और ज्ञान किसी भी रूप में हासिल किया जा सकता है। उनकी चांदी की मूर्ति दी, लेकिन वो भी गायब हो गई। अब अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कोई हिसाब है उन चीजों का जो अर्पित तो भगवान प्रभु श्री राम को की गई, लेकिन वो गायब हो गई। जरा सुनिए। शेयर इन थेफ्ट या कहें सेंड इन ट्रस्ट, ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था, और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे। आपको बताऊं कि अभी तक तो आम आदमी पूछ रहा था कि एफआईआर क्यों नहीं हुई है, राजनीतिक दल भी पूछ रहे हैं, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद भी इसी बात को लेकर भड़क गया है। विश्व हिंदू परिषद ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आरोपी कितना भी रसूखदार हो, एफआईआर तो होनी चाहिए। वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने एफआईआर की मांग की और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर रोज सुनवाई की जाए, यह भी कहा। गुनहगार को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। विवाद के बीच वीएचपी ने अयोध्या में बैठक भी टाल दी। आपको बताऊं कि अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय समिति की एक बैठक होनी थी। 25 से 29 जून तक यह बैठक वीएचपी की होने वाली थी। बैठक में वीएचपी के 400 पदाधिकारी पहुंचने वाले थे, लेकिन 6 महीने के कामकाज की योजना यहां बननी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। चढ़ावा विवाद के चलते ही यह बैठक टाल दी गई है और वीएचपी का यह मांग उठाना कि एफआईआर हो इसलिए जरूरी है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से ही जुड़े हुए चंपत राय भी, जिनको लेकर विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, उंगली उठा रहा है। आपको दिखाती हूं जो चांदी की ईंटों की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जिन्हें सिंधी समाज ने रामलला को अर्पित किया था। समाज के लोग अब आकर सामने पूछ रहे हैं कि दान की रसीद कहां है, इसके बारे में जानकारी कौन देगा, ये ईंटें कहां गई, ये हमें कैसे पता चलेगा। जरा सुनिए। हमें ये पता चल जाए खाली कि अगर उन्हें बरोबर यूटिलाइज किया गया है कि नहीं किया गया है, सही जगह लगाया है कि नहीं लगाया है, उसकी कोई रसीद वगैरह नहीं है, तो कम से कम प्रशासन को ये पता होना चाहिए कि वो वास्तव में सही यूज़ हुआ है राम मंदिर के लिए कि नहीं। बाकी हम तो दे चुके हैं, तो हमारे दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बात नहीं, दे दी है। लेकिन अब ये सारी बातें जो आपके टेलीविज़न पे नज़र आ रही हैं, तो हमें भी लग रहा है कि हमें पता चलना चाहिए कि वो यूज़ हुआ है या मिसयूज़ हुआ है। तो थोड़ा दुख हुआ है कि मतलब अगर हमने डोनेशन राम मंदिर के लिए दिया गया, अगर उसी के लिए यूटिलाइज़ किया गया है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हुआ है तो दुख तो हो गई डेफिनेटली सारे श्रद्धालुओं को। लेकिन अब हम कर भी क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अब योगी जी हैं, एसआईटी है, और वो जो डिसीजन लेंगे हमें मंजूर है।
चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। आज एक और तस्वीर आई, पार्टी के नेताओं ने यूपी के अलग अलग शहरों में आज प्रदर्शन किया है। तस्वीरें देखिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। चंदा चोरों पर एफआईआर दर्ज करो, बंद करो, दर्ज करो। चढ़ावा चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चंदा चोरी बंद करो। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, बंद करो। चंदा चोरों को जेल भेजो। अब आपको ये बताऊं कि जब प्रदर्शन हो रहा है, चढ़ावे को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, सबके बीच चढ़ावा गिनती का सिस्टम राम मंदिर के अंदर कैसे बदल गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे की गिनती का सिस्टम कैसे बदला। गिनती वाले कमरे में जाने वालों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई। चढ़ावा गिनती के प्रोसेस की निगरानी कई स्तर पर बढ़ा दी गई है। अब गिनती कर्मियों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने होंगे, यानी कोई जेब ना हो। चढ़ावा गिनती वाले कमरे में मोबाइल भी नहीं ले जा सकते। गिनती कक्ष में कर्मचारियों के पर्स और बैग भी नहीं जाएंगे, उस पर भी रोक लगा दी गई। गणना कक्ष में कर्मियों के आने जाने का समय दर्ज होगा और गिनती कक्ष में प्रवेश के समय कर्मचारियों की जांच होगी। गिनती के बाद निकलने पर भी कर्मचारियों की तलाशी ली जाएगी। गिनती कक्ष में सीसीटीवी कैमरे 6 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं, यानी एक एक मूवमेंट ट्रैक होगा उस सीसीटीवी से। ट्रस्ट गणना कक्ष में जाने वालों का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और गणना कक्ष में जाने वालों की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। एसआईटी रिपोर्ट में जिनके नाम है उनसे तो जिम्मेदारी छीन ही ली गई। अब राम मंदिर मैनेजमेंट पर अयोध्या के डीएम खुद निगरानी रख रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट में चढ़ावा गिनती में अनियमितता की बात कही गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद ये बदलाव किए हैं। अब आपको मैं ये बताऊं कि ये सारा बदलाव पिछले कुछ दिनों में किया गया है, क्योंकि बहुत से सवाल उन्हीं पर उठ रहे थे जो चढ़ावा गिनती कर रहे हैं। अभी तक चढ़ावा चोर पकड़े नहीं गए, अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई। लेकिन इन सब के बीच आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बारे में बताना चाहती हूं। ये ट्रस्ट आखिर है क्या, क्योंकि इसके बारे में आप लगातार सुन रहे हैं। ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कुल 15 सदस्यों का ट्रस्ट है। 11 सदस्यों में वीएचपी नेता और मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। लीगल एडवाइजर, प्रतिष्ठित लोग और धर्माचार्य इसमें शामिल हैं। ट्रस्ट में केंद्र और राज्य के 4 अफसर हैं, लेकिन ये वोट नहीं डालते हैं। किसी भी निर्णय को लेने में इनका कोई वोट नहीं है, बाकी के वोट हैं। ट्रस्ट के सभी सदस्य गवर्निंग बॉडी की तरह ही काम करते हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति कंस्ट्रक्शन देखती। अब ट्रस्ट में शामिल संत धर्म से जुड़ी व्यवस्था तय करते हैं। सरकारी अफसर राम मंदिर की कानून व्यवस्था देखते हैं और ट्रस्ट से जुड़े पैसों की निगरानी कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी। राम मंदिर में कोई भी आयोजन यही ट्रस्ट करवाता है। चढ़ावे और चंदे का हिसाब किताब भी ट्रस्ट ही रखता है। इसीलिए सीधे सीधे जो लोग ट्रस्ट में होंगे उन पर सवाल खड़े होंगे, ये स्वाभाविक भी है। आपको बताऊं इस ट्रस्ट के 4 कर्ता धर्ता कौन। सबसे पहले महंत नृत्य गोपाल दास, ये राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ट्रस्ट के सर्वोच्च अध्यक्ष और नीतिगत फैसले लेते हैं, धार्मिक मामलों में मार्गदर्शन करते हैं। ये नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ चंपत राय, जिनका नाम आप बार बार सुन रहे हैं और विपक्ष के निशाने पर चंपत राय ही सबसे ज्यादा है, ट्रस्ट के महासचिव हैं। सीईओ जैसी इनकी जिम्मेदारी, प्रशासनिक कामकाज, भूमि अधिग्रहण, कानूनी मामले, ये सब यही देखते हैं। इसी के साथ अगला नाम है स्वामी गोविंद देव गिरी का। ये ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। वित्तीय मामलों के भी प्रमुख यही हैं। चढ़ावा, बैंक मैनेजमेंट, बैंक खाता, सब यही देखते हैं और खर्चों का हिसाब किताब भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। और इसी के साथ नाम आता है नृपेंद्र मिश्र का, जो कि चेयरमैन है मंदिर निर्माण समिति के और पीएमओ के पूर्व प्रधान सचिव है। मंदिर निर्माण में क्वालिटी कंट्रोल, नक्काशी, आर्किटेक्चर की निगरानी, इन्हीं की निगरानी में पूरा राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये 4 कर्ता धर्ता है। अब आपको बताती हूं कि राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी, उनको कितनी सुविधा और कितनी सैलरी मिलती। अब मुख्य जो पुजारी है उनकी सैलरी 38,500 प्रति माह है। सहायक पुजारी जो है उनका वेतन तकरीबन 33 से 36,000 रुपए है और मंदिर के सेवादारों का पद और अनुभव के आधार पर ही उनको वेतन दिया जाता है। भंडारी, स्टोर मैनेजर्स की सैलरी भी तकरीबन 19 से 24,000 रुपए है। चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों को हर महीने 20,000 रुपए मिलते हैं। मुख्य और सहायक पुजारियों के रहने खाने का इंतजाम
पुजारियों को मेडिकल लीव और वीकली ऑफ मिलते हैं। तो इस तरह से प्रबंधन रहता है राम मंदिर के इस ट्रस्ट का। लेकिन ये आपको इसलिए बताया क्योंकि इसी ट्रस्ट पर और इससे जुड़े लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। सुनिए। जो अपना अधिकार मानता है राम मंदिर पर और जो राम मंदिर की बात हर जगह करता है, वो जवाब दे कि वहाँ राम की आस्था के साथ साथ ये कैसे हो रहा है कि राम की आस्था के साथ साथ पैसे की भी आस्था है। पूरी जांच, खड़ी जांच करवाई जाएगी। एफआईआर भी होगा, अगर चोरी हुई है तो जिम्मेदार लोग जेल भी जाएंगे, रिकवरी भी होगी। ये लोग बोलते थे कि सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा, अयोध्या को बाबर ने लूटा, अब उनका नाम पीछे छूट गया। अब भारतीय जनता पार्टी में ही मंदिर लूटने वाले बाबर और महमूद गजनवी आए, पैदा हुए। देखिए, जांच जो होके आई है, रिपोर्ट है, तो अब उस पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसकी अगर जांच की शुरुआत करनी है राम मंदिर में चोरी का, तो अगर चंदा चोरी का शुरू के दिनों को भूल जाओ, भूमि अधिकारों से शुरू करो। भगवान राम के नाम पर जितनी लूट मची है, जितना लूट आप लोगों ने मचवाया है, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके लिए हैं। पहली बात तो तीर्थ स्थलों पे ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राम मंदिर में जो चोरी की बात की है, तो हमें धैर्य रखना चाहिए। SIT पर और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करना चाहिए।